वह रोज मंदिर जाता है। यहां पर हमने जैसा बताया ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। ही गोज टू अ टेम्पल एवरी डे। जाता है हमारी वर्ब है जिसको हमें नोटिस करना है। यहां पर वो वर्ब बीच में आ जाता है गोज के फॉर्म में। तो आपको ये देखना है कि जाता है गोज कैसे बन रहा है। सो आपको पता होगा कि जाने के संदर्भ में जो आपका ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में वो गो होता है। गो का अगर आप मतलब पूछेंगे तो जा हो जाएगा। ठीक है, ये इन्फिनेटिव से आता है। टू गो मतलब होता है जाना। इन्फिनेटिव क्रियार्थक संज्ञा। डिटेल लेक्चर है इसका, देखिएगा। अभी हम इसे बस यहीं तक सीमित रखेंगे। गो होता है। इस गो से गोज बन गया है। ये चीज हमें देखनी होगी क्यों हो रहा है। उसने होमवर्क कर लिया है या वह होमवर्क कर चुका है। तो यहां पर वर्ब कौन सा है? ये वर्ब है। ये वर्ब है, तीन शब्द जो हैं। और इसमें एक मुख्य क्रिया होगी, मतलब जो मेन वर्ब होगा जो बता रहा है कि क्या हो रहा है वहां पे। बाकी कुछ सहायक क्रियाएं होंगी, जैसे चुका है, ये दोनों सहायक क्रियाएं हैं। ये मेन वर्ब करना है, यहां पे किसी काम को करना है, ये आपका मेन वर्ब है। सिमिलरली यहां पर भी मेन वर्ब करना है। तो अब आप देखो जब इसका ट्रांसलेशन होता है वर्ब बीच में चला जाता है और ये जो दो शब्द हैं नीचे, ये दोनों शब्द वर्ब का काम करते हैं। ये यहां पर हेल्पिंग क्रिया है या सहायक क्रिया है, जैसे यहां पर चुका है था। डन जो है ये इस कर के लिए आया है। डन कहां से आया है? कर के लिए अगर सीधा ट्रांसलेशन आप पूछोगे डू होता है। ठीक है, जो डन है वो टू का एक फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आपको बस यही याद रखना होगा कि जब इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, ये किस श्रेणी का सेंटेंस स्ट्रक्चर है? ये है परफेक्ट वाले का, पूर्ण। इसे हिंदी में हम पूर्ण बोलते हैं, परफेक्ट, जो काम हो चुका है जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है जो हमारा मेन वर्ब होता है उसका। और इन सहायक क्रियाओं के लिए सिर्फ ये हैज आता है। आप देखेंगे ये हैज डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे यहां पर ये वह या उसने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वह या उसने के लिए, तो ये दोनों सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हम हैज लिख रहे हैं। अगर ये प्लूरल होता, बहुवचन होता, मान लीजिए हम कहते उन्होंने होमवर्क कर लिया है या वे सब होमवर्क कर चुके हैं, काफी सारे अगर स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही होती तो पहले ही की जगह तो दे बन जाता और हैज की जगह हैव बन जाता। तो इसको लिखने का तरीका होता है, जब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कि हैज स्लैश हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर हमें किसी को परफेक्ट टेंस में लिखना है। वह स्कूल जा रहा है। जा रहा है को हमें देखना है। वह और स्कूल तो ट्रांसलेट हो जाएंगे सीधे सीधे। ही, वह के लिए ही हो गया है, स्कूल स्कूल आ गया है। और ये टू जो आया है ना, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां पर भी टू आया है और लेकिन इसका हमें सीधा ट्रांसलेशन नहीं दिखेगा। ये टू जो है ना, जब भी हम कहीं जाने के संदर्भ में बात करते हैं, किसी मंजिल पे जा रहे होते हैं, सो इंग्लिश में ये टू एज अ प्रीपोजिशन यूज हो गई होगा, लेकिन हिंदी में इसका ट्रांसलेशन नहीं दिखता है। सो वह स्कूल को जा रहा है, आप ऐसे मान सकते हो, वह स्कूल को जा रहा है। तो उस को की जगह टू आता है, लेकिन हमारे हिंदी स्ट्रक्चर में ये अपने आप समझ में आ जाता है, उसको की जरूरत नहीं होती है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना होगा। प्रीपोजिशन में भी इस चीज को कवर किया गया है कि टू कहीं कहीं आपको एकदम से दिखेगा और हिंदी में नहीं दिखाई पड़ेगा। यहां पर भी है ही गोज टू अ टेम्पल। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता कि वह घर जाता है या वह रोज घर जाता है, अगर ऐसा होता तो वहां पर टू नहीं होता, वो एक एक्सेप्शन है। ही गोज होम एवरी डे हो जाता वो। तो वो एक एक्सेप्शन है कि घर के साथ हम जब हम होम जाने की बात कर रहे हैं तब हम टू नहीं लगाते हैं। क्यों एक्सेप्शन है मुझे नहीं पता है, बट इसी तरह से मैंने इंग्लिश देखी है हमेशा। सो यहां पर हम बात कर रहे थे इज गोइंग आ रहा है। जा के लिए मैंने बताया था गो का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर जा के लिए जो शब्द आ रहा है वो गोइंग आ रहा है, और रहा है जो सहायक क्रिया है उसके लिए हमारे पास इज
आप कह सकते हैं इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये ऐसे नहीं है कि सीधा ट्रांसलेशन है, ये इंग्लिश में लिखने का तरीका है किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस को, किसी भी क्या कहते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है इसलिए यहाँ पर इज आ रहा है, अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस होता तो यहाँ पर वॉज आता, और अगर ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता तो यहाँ पर विल भी आता, गोइंग हर जगह सेम रहता। सो वो सब आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में मिलेगा, यहाँ पर बस मैं आपको अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो ये जो जा रहा है जैसे सेंटेंस में इज गोइंग बनेगा, मेन क्रिया जो है, मेन वर्ब जो है वो इस रूप में दिखेगा, गोइंग। इसको आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल सकते हो, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये है गो, या बेस फॉर्म भी बोलते हैं इसको, प्लस आईएनजी। इस तरह से भी काफी जगह देखने को मिलेगा। वह स्कूल के बाद से खेल रहा है, इस वाक्य में और इस वाक्य में बहुत अंतर नहीं है स्ट्रक्चर के सेंस में। यहां पर भी जा रहा है लिखा है, यहां पर भी खेल रहा है। आप ये भी लिख सकते थे वह खेल रहा है। तो जब आएगा वह खेल रहा है और वह स्कूल के बाद से खेल रहा है, ये दोनों तो सेम सेंटेंस है, लेकिन वह खेल रहा है का ट्रांसलेशन ऐसा कुछ होगा, ही इज प्लेइंग। लेकिन यहां पर आप देखिए ट्रांसलेशन हो रहा है ही हैज बीन प्लेइंग। तो मैं लिख देता हूं ताकि वह खेल रहा है, इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज प्लेइंग। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग आफ्टर स्कूल। तो ये अंतर क्यों आ रहा है? बल्कि स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम जैसा दिख रहा है, खेल रहा है, वर्ब फॉर्म यहां पे भी खेल रहा है, वर्ब फॉर्म यहां पर भी खेल रहा है। फिर क्यों हो रहा है साहब? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर हम एक समय सीमा बता रहे हैं। ये सेंटेंस बताता है कि हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है, अभी इस मोमेंट पर क्या हो रहा है। ये सेंटेंस ये बता रहा है कि ये चीज जो अभी चल रही है ये काफी समय से चल रही है। इसीलिए यहां पर हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है हैज बीन प्लेइंग। इसकी जगह आप कहीं कहीं देखेंगे लिखा रहता है वह स्कूल के बाद से खेलता रहा है। तो अगर खेलता रहा है दिखता है, मतलब जाता रहा है, खेलता रहा है, तो वो पहचानना बड़ा आसान है। वो उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला फॉर्म यूज करना है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला फॉर्म होता है जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में रहता है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज या हैव बीन, इन दोनों में से कुछ, हैज या हैव डिपेंड करेगा सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के ऊपर। और बीन जो है ये इसमें एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब है जो हमेशा रहेगा, चाहे सिंगुलर का केस हो या प्लूरल का केस हो। तो ये चीज आपको अगर खेलता रहा दिखेगा, तो खेलता रहा है अगर है तो एक स्ट्रक्चर हमें दिख जाएगा। मूल क्रिया जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब यहां पे क्या है, खेल है, तो ये हमारी मूल क्रिया हुई। इस मूल क्रिया के साथ अगर ता लग जाएगा साथ में, प्लस रहा प्लस है अगर दिखता है तो हम पहचान जाएंगे। बट अगर सिर्फ ये दिखता है मूल क्रिया रहा है तो हम यहां कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वहां पर अगर कोई टाइम का रेफरेंस दिया हुआ है, किसी निश्चित समय या अवधि से वो चीज चल रही है और अभी भी चल रही है, जो कि है से पता चल जाएगी आपको कि वो चल रही है, तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। जो चार फॉर्म ऑफ वर्ब की मैं बात कर रहा था वो आपको हर जगह दिखाई पड़ने वाले हैं, चारों तीनों टेंसेस में। वह कल वापस जाएगा, ही विल गो टुमारो। वह कल 5 बजे खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग एट 5 o'clock टुमारो। सो यहां पर विल बी प्लेइंग आ रहा है खेल रहा होगा के लिए, कॉन्टिन्यूस है ये चीज चेंज नहीं हो रही है किसी भी टेंस में। He will have done the homework by evening. So यहां पर भी कर के लिए डन आ रहा है, ये चीज चेंज नहीं हो रही। चुका होगा के लिए यहां पर कोई नई चीज आ गई है। सिमिलरली मैं आपको पास्ट में भी ले जाता हूं। राहुल कल 10 बजे आया। आ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? कम प्रयुक्त होता है। लेकिन यहां पर केम है। केम क्या है? ये हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, इसे हम बेस फॉर्म भी कहेंगे, और इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो कम होता है। तो आप सिंपल पास्ट में देखोगे कि वर्ब सेकंड फॉर्म में आ गया है। सिर्फ यही एक
वाक्य होगा जहां पर हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पर आ गया। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, आप गैस कीजिए। इसका थर्ड फॉर्म कम ही होगा। तो ये इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, मतलब इनमें जो है एक स्ट्रक्चर नहीं होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड का। इनमें अलग अलग शब्द भी हो सकते हैं, जैसे राइट का होगा, राइट हमारा बेस फॉर्म है, लिख। टू राइट का मतलब होता है लिखना। तो इन्फिनिटिव जो क्रियार्थक संख्या होती है, लिखना क्या है, एक क्रियार्थक संज्ञा है। अब इन्फिनिटिव के चैप्टर में देखिएगा इस चीज को। ये राइट हमारा बेस फॉर्म कैसे है, राइट, रोट और रिटन, ये इसके तीन फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गो का देखते हैं, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, सो ये जो तीनों फॉर्म है कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगे। ये होता है सिंपल पास्ट में, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो भी वर्ब होगा, अभी हम वर्ब लिख देते हैं, उसको वी लिख देते हैं, उसके साथ हमें एस या ईएस लगाना पड़ता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो खैर ये रूल्स आगे दिए हुए हैं स्लाइड्स में। यहां पर मैं आपको तीन फॉर्म समझाने की कोशिश कर रहा था। तो हम सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, बस सेकंड फॉर्म यूज होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं आता है। खेल रहा था के लिए देखिए क्या लिखा हुआ, ही, वह 5 बजे खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग एट 5 o'clock। खेल के लिए तो प्लेइंग आ गया है, रहा था के लिए इसकी जगह वॉज आ रहा है। जब मैं पहुंचा तब वह जा चुका था। व्हेन आई रीच्ड, पहुंचा जो है ना वो आया जैसा ही स्ट्रक्चर है। तो अब इसके लिए समानांतर शब्द देखो, रीच्ड आ रहा है। सो यहां पर जो सेकंड फॉर्म तो रीच होता है पहुंच। रीच्ड क्या है, रीच्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसा कि मैंने बताया सिंपल पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। तो ये जो रीच्ड बना है ये रीच का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। थर्ड फॉर्म ऑफ गैस कर सकते हैं क्या क्या होगा रीच का, वो रीच्ड ही होगा। इन्हें हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, जिसमें सिर्फ ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जा सकता है। तो रेगुलर वर्ब्स तो बड़े आसान होते हैं, ईडी लगाया और बन गया। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स जो हैं, जैसे यहां पर कम, केम, कम, ये इर्रेगुलर वर्ब है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये आर्बिट कहीं से भी कुछ हो जा रहा है। राइट, रोड, रिटन, ये भी कुछ भी हो जा रहा है। गो, वेंट, गॉन, यहां पर भी कुछ भी हो जा रहा है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, कब सेकंड फॉर्म है, क्या थर्ड फॉर्म है। जैसे डू का हमने काफी सारे एग्जांपल देखे, यहां पर भी, यहां पर नहीं, हमने प्रेजेंट और फ्यूचर में देखा है। तो डू हमारा फर्स्ट फॉर्म है, डिड होता है हमारा सेकंड फॉर्म और डन होता है हमारा थर्ड फॉर्म। ये भी इर्रेगुलर है, डू, डिड, डन। तो यहां पर आप देखो, वह जा चुका है के लिए हमने ही हैड लेफ्ट या गॉन। तो जाने के लिए तो आप अभी हम गॉन लेके चलते हैं, ये लेफ्ट हटा देते हैं। सो जा के लिए जो यहां पर शब्द प्रयुक्त हो रहा है वो गॉन है। चुका था के लिए हैड आ गया है। सो आप ऐसा मान सकते हैं, परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है। हमने, अगर आपको याद हो, हमने प्रेजेंट में देखा था, यहां पर है प्रेजेंट, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है। मैंने बताया था यहां हैव भी आ सकता है। यहां पर आप देखोगे तो ये विल हैव, दो शब्द आ रहे हैं परफेक्ट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड्स को देखिए जहां इस चीज को समराइज किया गया है बॉक्सेस में। एक टेबल बना हुआ है अच्छा सा, उसे याद कर लीजिए।